चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। हेलो। हेलो जी कौन बोल रहा है? अरे भाई मैं जावेद बोल रहा हूँ मलेशिया से। जी जावेद साहब बोले, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। अरे खूबसूरत बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अरे बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम लोगों को मेरे घर में? फिलहाल तो नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जावेद साहब अगले हफ्ते तक ना हम किराया आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे। अरे बेटा कौन कमबख्त तुम लोगों से किराया मांग रहा है? जी? अरे भाई मैंने तुम लोगों को कभी किराएदार समझा है क्या? है? अरे भाई नबील और तुम तो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। जावेद साहब आप ठीक तो है ना? सब खैरियत है? आप इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई तुम लोगों से काम जो पड़ गया है। What? हाँ बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं मलेशिया में हूँ और मेरे पीछे इनकम टैक्स वालों की इंक्वायरी आई हुई है। वो आज शाम तुम लोगों के पास घर पर आएंगे। वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे भाई मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मेरे ऑफिस भी गए हुए थे। तो हम क्या करें? अरे बेटा अब तुम लोगों ने सिर्फ करना ये है कि वैसे तो मैं तुम लोगों को रिश्तेदारी मानता हूँ अपना, तुम लोगों ने भी यही जाहिर करना है कि मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। और हाँ बेटा, तुम लोगों से मैं कोई किराया विराया नहीं लेता और मेरे पास कोई ज्यादा पैसा नहीं है। क्या? और हाँ उन्हें ये भी बताना कि ये घर तो मेरे दादा परदादा का है। मैं तो मलेशिया में छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। लेकिन आपका तो मलेशिया में बहुत बड़ा बिजनेस है जावेद साहब। अरे हाँ बेटा, लेकिन ये इनकम टैक्स वालों को नहीं बताना। अरे भाई उन्हें ये लगना चाहिए कि मैं और तुम बहुत गरीब और सफेद पोश लोग हैं। जावेद साहब वैसे हम ये झूठ क्यों बोलेंगे? अरे क्या मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि अगले 3 महीने का किराया मुझे नहीं चाहिए? क्या? हाँ बेटा, नबील और महमूद को कहना कि अच्छी तरह संभाल ले, बाकी भंड ना हो। ठीक है जावेद साहब, आप फिक्र ना करें, मैं दोनों को बोल देती हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हें कोई चीज चाहिए तो नहीं मलेशिया से? हाँ जावेद साहब, मुझे मलेशिया से बॉबी ब्राउन का कोई। हेलो जावेद साहब, हेलो। यार महमूद साहब ये नारियल कब पकेगा? कौन सा वाला? वो वाला, वो जो दरमियान वाला है? नबील नबील, क्या हुआ जानू? जावेद साहब का फोन आया है अभी। किराया मांग रहे होंगे यार। हाँ तो वरना वो हमें फोन क्यों करेंगे नबील? यार महमूद साहब वैसे ना अजीब सी बात है, हम इतने सालों से जावेद साहब के घर पे रह रहे हैं, बंदा कभी 2-4 महीने का किराया छोड़ ही देता है। और क्या? नबील जावेद साहब 3 महीने का किराया माफ कर रहे हैं। क्या? हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है खूबसूरत? महमूद साहब उन्होंने खुद अभी मुझे फोन पर कहा है। जानू तुम्हें यकीन है कि कॉल जावेद साहब की थी? हाँ नबील, लेकिन उसके लिए हमें जावेद साहब का एक काम करना होगा। वो क्या? उनके पीछे इनकम टैक्स वाले पड़ गए हैं और वो किसी भी वक्त हमारे घर आ सकते हैं आज। अरे तो हम क्या करें यार? कुछ ज्यादा नहीं करना महमूद साहब, बस अपने आप को जावेद साहब का रिश्तेदार दिखाना है और खुद को और उनको गरीब और सफेद पोश साबित करना है। बस। हाँ। ओ यार जानू ये कैसे साबित करेंगे यार आप? मेरा तो बड़ा मसला है, मैं तो शक्ल से करोड़पति लगता हूँ। वो जो तुम शक्ल से लगते हो वो करोड़पति हो। और क्या आपको अरबपति लगता है? खुदा का खौफ करो नबील। अरे जानू तुम फिक्र मत करो, 3 महीने का किराया बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्यों महमूद साहब? हाँ क्यों नहीं? चले फिर अंदर चल के डिस्कस करते हैं, करना क्या? आओ मेरे साथ। आ जाओ आओ जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन? आंटी जी मैं कौन? आप नबील की अम्मी? कौन नबील? अरे मेरे बचपन का दोस्त आंटी। मैं तेरे बचपन के दोस्त की अम्मी कैसे हो सकती हूँ? मैं तो खुद 2 साल तेरे से छोटी हूँ। माँ जी कौन आया? उधर तेरे बचपन का दोस्त है। कासिम मिर्जा तू? और नबील कैसा? तू सुना तो कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक, मेरे दोस्त तू बता। ओ मैं भी ठीक हूँ। तू कब आया दुबई से? अरे पिछले हफ्ते आया हूँ यार, इतनी पिछली वाली गली है ना, यही शिफ्ट हुआ हूँ। नहीं यार, हाँ हाँ, वो जो 2000 गज वाला बंगला है ना। वहाँ किराए पे आया तू? अबे नहीं यार, खरीद लिया मैंने। क्या? हाँ। अरे अंदर तो आ, माँ जी मेरे दोस्त के लिए ठंडा वंडा लाए। उधर ठंडा वंडा तो नहीं है, ठंडा वंडा ले आऊँ। ओ माँ जी जूस ले आए यार। अच्छा अच्छा, तू तो आ अंदर यार। तू तो जा ना अंदर। आजा 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 आजा, कोई बात नहीं, आजा यार। तू तो सूट में माशाल्लाह बिल्कुल। आजा, आ बैठ।
यार घर तो तूने बड़ा अच्छा ले लिया भाई। अबे यार मेरा कहाँ है भाई, किराए के घर पे रह रहा हूँ। तू अभी तक किराए पे रह रहा है? हाँ यार, लेकिन तूने 2000 गज का बंगला कैसे ले लिया? तू 2 साल पहले तो दुबई गया था। जानी बड़ा लंबा हाथ मारा तेरे भाई ने। कैसे? अबे मैंने दुबई में बैंक से लोन लिया था बिजनेस के लिए। तो तूने बिजनेस से इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया? अबे बिजनेस किया किसने, मैं तो घर बैठ के खा रहा हूँ। देख भाई मैं बताता हूँ, मैंने लिया लोन, लेकिन 1 साल के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो ये लोन सारी जिंदगी चुका ही नहीं सकूंगा। फिर मैंने दूसरा लोन लिया, फिर तीसरा लोन लिया, फिर मैं यहाँ भाग कर आ गया। तू दुबई से भाग के यहाँ आ गया? यार बड़ा स्टैमिना है तेरा। अबे भाग कर मतलब फरार होके आया हूँ वहाँ से। क्या? तो और क्या करता यार, वहाँ पकड़े जाने से अच्छा था कि अपने मुल्क में आके अय्याशी की जिंदगी गुजारूं। तो तेरे भाई ने जुगाड़ लगाई और पाकिस्तान आ गया। वाह यार वाह, तू तो बड़ा चालाक निकला। और यार कोई इतने ज्यादा पैसे थोड़ी थे, ये वो 20-25 लाख दिरहम ही थे ना। 20-25 लाख दिरहम? हाँ। तो अब क्या करेगा? क्या करूंगा, बस दुबई नहीं जाऊंगा, दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका चला जाऊंगा। तेरे भाई को बिजनेस जो समझ में आ गया। कौन सा बिजनेस? यही लोन लेके खाने वाला, इसमें बड़ा सुकून है यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यार हमें तो यहाँ लोन नहीं मिलता, तूने दुबई में काम दिखा दिया। तो जानी यहाँ तो और भी आसान है ना, यहाँ कौन पकड़ता है। ओ यार लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है यार। यार क्या मेहनत, कौन सी मेहनत, बस लोन लो और भाग निकलो। अब भागने में जो मेहनत लगती है वो तो करनी पड़ेगी ना। अरे भागता तो तेरा भाई ऐसा है कि तेरी सोच है। बस तो फिर पहली फुर्सत में लोन पकड़ और निकल ले यहाँ से। 1 मिनट, किसका फोन आ गया? वो यार तेरी भाभी का फोन आ रहा है, उसके लिए गाड़ी पसंद की है BMW, देखो अभी लेने जा रहा हूँ। हाँ? अच्छा यार चक्कर लगाऊंगा फिर किसी दिन, अब तो पड़ोसी हो गए ना, मिलना जुलना तो रहेगा। हेलो भाई, होश में हो? हाँ। ठीक है मैं चलता हूँ घर। चल ओके। आ जा। अरे यार नबील, ये तुम्हारा दोस्त तो बड़ा कमाल का आदमी निकला है। हाँ मैं मुसाब बैठे बिठाए करोड़पति बन गया यार। वाह भाई वाह। उस साला मुझसे उधार लेकर सिगरेट पिया करता था। वैसे नबील, फिर तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। मैं? अरे तुम देखो ना, तुम्हारा दोस्त आज कहां से कहां निकल गया है यार। उसके बाद 2000 गज का बंगला है, BMW गाड़ी है, सोना चांदी बैंक बैलेंस सब कुछ है, और तुम्हारे पास क्या है? ठीक है, मेरा बड़ा पुराना डायलॉग है महमूद साहब के, मेरे पास मेरी माँ है। अरे यार वो भी किसी काम की नहीं है। महमूद साहब। यार नबील, हम बैंक से लोन नहीं ले सकते। ओ यार बस कर दे महमूद साहब। अरे यार तुम्हारा दोस्त कह तो रहा था कि यहाँ कोई किसी को नहीं पकड़ता। ओ यार मसला लोन लेकर भागने का नहीं है, फिर मसला ये है कि हमें लोन देगा कौन? अरे आजकल तो सारे बैंक वाले लोन देने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। खुद मुझे कितनी दफा कितनी कॉलें आ चुकी हैं। वो तो है यार महमूद साहब। ना नबील, मैं तो कहता हूँ एक मर्तबा फिर अपनी किस्मत आजमा के देखते हैं। अरे शायद कोई हमारा भी छक्का लग जाए। वो जो हम आजमा कर देखेंगे वो अपनी किस्मत होगी। हाँ जी, और नबील अगर एक बार हमें लोन मिल गया ना, तो फिर हम भी यहाँ से भाग जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है महमूद साहब। चलो नबील, भी किसी बैंक वाले को फोन करते हैं। चले महमूद निकालो निकालो। एक सेकंड ठहरे महमूद साहब। हेलो, आसान कर्जा बैंक जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील बात कर रहा हूँ, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। नहीं शुक्रिया। वैसे आपको तो पता है कि हमें लोन की जरूरत तो है नहीं बेसिकली। भाई हमारे महमूद साहब जो है ना, वो जिद कर रहे हैं कि छोटे मोटे बैंकों से बड़ा सा कर्जा लेकर ना उनको कुछ फायदा पहुंचाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो नबील यार? वैसे तो हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन हम एक आधा और बिजनेस करके ना लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। बंदा भिजवा दें, कोई भी अच्छा सा आदमी भिजवा दें, हम डिटेल दे देंगे पूरी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरा जल्दी भिजवाइएगा। आपको तो पता है कि अमीर लोगों के पीछे जो बैंकों वाले हैं वो कर्जे लेकर घूम रहे होते हैं कि कोई ले लो करोड़पति लोग हैं ना, तो तंग बड़ा करते हैं लोग। हाँ बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। यार नबील, तुम उनसे क्यों बोल रहे थे कि हमें लोन की जरूरत नहीं है? अरे महमूद साहब, इन बैंक वालों के सामने भरम मारने पड़ते हैं यार, ताकि इनको लगे कि हम लोन लेकर भागेंगे नहीं, समझा करें। अरे उनके सामने तो हमने अपने आप को बहुत अमीर साबित करना है यार, तभी तो लोन मिलेगा। अच्छा हाँ, और बंदा किसी भी वक्त आ सकता है महमूद साहब। आप उठें, चल के मुंह धोएं और अपने मुंह से गुर्बत की मैल उतारें जो सालों से पड़ी हुई है। हाँ, आपका मुंह गुर्बत की मैल में बिल्कुल छुप गया है। हाँ जानू क्या है नबील? जानू, मैंने सोचा है कि मैं अगले हफ्ते तुम्हें शॉपिंग के लिए 50,000 रुपया दूं। नबील तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं जानू, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ। तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाँ बस जानू समझो, लॉटरी निकल आई है। मेरे हाथ में बहुत जल्द
करोड़ों रुपए आने वाला है। फजूल बातें मत करो नबील, पहले ही मैं गर्मी की वजह से बहुत इरिटेटेड हूँ, मुझे और तंग ना करो। ठीक है जानू, वैसे भी तुम्हारा इस एपिसोड में ज्यादा काम नहीं था, तुम आराम कर सकती हो। हाँ, ओके बाय। कौन है? जावेद साहब का घर यही है? सॉरी, रॉन्ग नंबर है। मोमो कौन है? पता नहीं। ये तो बैंक वाले लग रहे हैं। तुम इधर आओ, इधर अंदर। एक्सक्यूज मी जी। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि नबील, नबील। क्या हुआ महमूद साहब? अरे बाहर कोई सूट बूट वाला आदमी आया है। यकीनन बैंक से बंदा आया होगा महमूद साहब। कौन बंदा? ओ यार माँ जी, आप तो जाए ना, जाके चाय वाय बनाए यार। अच्छा, जाओ, जाओ, कौन? ओ यार माँ जी को उस बंदे से दूर रखना है ताकि कोई बांडी ना कर दे यार। अरे ठीक है नबील। आपको याद है ना, हमने अमीरी वाले भरम कराने हैं। अरे तुम फिक्र ही ना करो नबील, आओ मेरे साथ चले। हेलो हेलो। हाय हाय। जी मैं फुरकान हूँ। मैं नबील। मैं महमूद। ये जावेद साहब का घर ही है ना? हैं? अरे जावेद साहब का क्या, हमारा ही समझे। जी हाँ हाँ, आज आज हम ही ने कॉल की थी। आइए 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 आइए। आइए। महमूद साहब आप इन्हें बिठाएं, मैं जरा फोन पे बात कर लूं। हेलो। हाँ राना रिजवान अजमत यार, हाँ 100 के 100 कंटेनर खरीद ले भाई, खरीद ले। हैं? और यार कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा 40-50 लाख का नुकसान होगा ना, मैं तेरे मुंह पे वो भी कुर्बान करता हूँ, कोई मसला नहीं है। 40-50 लाख? अरे छोड़ें जी, ये तो रोज का मामूल है। दिन में 4-5 मर्तबा ऐसा ही होता है। क्या? हाँ बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, और आपको अंदाजा है जिस सोफे पे आप बैठ रहे हैं, ये मैंने दुबई से मंगवाया था 20 लाख रुपए का। तो फिर मैं किसी और सोफे पे बैठ जाता हूँ। क्यों आप सोफा गंदा कर देते हैं? कोई बात नहीं, अगर गंदा भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, मरीज नो प्रॉब्लम। आप बैठे 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 बैठे। मोमो भाई चाय लेकर आओ जल्दी से। ये मोमो जो है ये हमारी नौकरानी है। ये अभी जिस कप में आपको चाय पिलाएगी वो कप नबील कहाँ से लिया था हमने वो टी शर्ट? महमूद साहब वो टी शर्ट हमने इटली से मंगवाया। इटली से। इटली से? अब आप जिस कप में चाय पियेंगे वो एक कप 1.5 लाख रुपए का है। क्या? अरे मोमो क्या करती हो तुमने? 1.5 लाख रुपए का कप तोड़ दिया। अरे महमूद साहब कोई बात नहीं, बैठे, मुझे छोटे मोटे नुकसान की परवाह नहीं है। माँ जी आपको, अम्मा जी को चोट वोट तो नहीं लगी? आप जाइए जाइए, किचन में जाइए, काम कीजिए, कोई मसला नहीं। जाएंगे बच्चे। अरे आप क्यों खड़े हो गए? तशरीफ रखिए प्लीज। जी शुक्रिया। एक्चुअली मुझे ना बचपन से महंगी चीजें रखने का बहुत शौक है। इस घर में सबसे सस्ती चीज जो थी ना वो ये कप था। अच्छा। हाँ भाई हमारी तो दुनिया भर में प्रॉपर्टी है। लेकिन ये घर तो जावेद साहब का है ना? हैं? ये आपको किसने बताया? वो असल में मैंने यहाँ आने से पहले ना सारी इंक्वायरी कर ली थी। हम बाकी बातें जो है ना वो लॉन में करते हैं ताकि हमें कुछ सोचने का मौका भी मिल जाए। मौका मिल जाए। आइए 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 लॉन में जाइए, आइए 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 आइए। हवा होती है लॉन में, आपको पता है, ग्रीन ग्रीन होती है लॉन में, और कुछ परिंदे होते हैं लॉन में। ये तो इस तरह लॉन है। आइए 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 आ जाइए। आइए, आइए, आइए। बैठिए बैठिए तशरीफ रखिए। एक्चुअली जावेद साहब और हम लोग कोई अलग नहीं है। जावेद साहब मेरे मामू हैं। हैं? हाँ, और हमने ये घर मिलके बनवाया है। अरे ये घर ही क्या, सारे कारोबार हम मिलके ही तो करते हैं। हाँ हाँ, जावेद साहब की क्योंकि औलाद नहीं है तो उन्होंने हमें गोद लिया हुआ है, इसलिए हम सारा कारोबार मिलजुल के करते हैं। अच्छा। अरे मलेशिया में जो जावेद साहब की सोने की कान है वो हमारी ही है, लेकिन सोना जावेद साहब का है। हाँ, जो उसमें से निकलता है। हाँ। तो जावेद साहब कितने % के पार्टनर हैं? अरे ये हिसाब किताब हमने रखा ही कहाँ, क्यों महमूद साहब? अरबों का काम है, अब कौन हिसाब किताब रखे? अच्छा चले काम की बात करते हैं, हमें लोन तो मिलेगा ना? हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं, कोई कारोबार करें, लोगों को नौकरियां दें, सिलाई मशीनें बांटें। ये बताइए कि हमें कितना लोन मिल सकता है? भाई जिस तरह से आप अपना कारोबार बता रहे हैं ना, इस पर तो आपको करोड़ों का लोन मिल सकता है। हैं? हाँ, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जावेद साहब इतने अमीर तो नहीं है, और ना ही आप लोग। अरे ये बातें किसी को बताने की थोड़ा होती है। हाँ, हमारे और जावेद साहब के पास बहुत पैसा है। मैं तो फिर भी कुछ बता देता हूँ, जावेद साहब तो बिल्कुल ही नहीं बताते। कुन्ने हैं कुन्ने। वो क्यों? अरे आपको तो पता है जनाब, ये आजकल टैक्स वैक्स से बचने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। हाँ, और वैसे भी जावेद साहब के बारे में तो इंक्वायरी आई हुई है। हैं? हाँ, अभी टैक्स वालों ने आना है घर पे और हमने उनके सामने सारा गेम रिवर्स कर देना है।
अच्छा। हाँ भैया, आप जल्दी से अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, क्योंकि हम उनके सामने सारा कुछ नहीं बता सकते अपनी ना। दौलत के बारे में कहाँ बता सकते? क्या क्या बताएं? चलें, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं जिस काम के लिए आया था वो तो हो ही गया। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन ही चाहिए? अरे नहीं जी नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी थी दे दी, वही मेरे लिए बहुत है। और आपकी फाइल आज ही बन जाएगी। और हमारा काम कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा भाई। वो जो बहुत जल्द होगा वो हमारा काम होगा। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए, आपको दरवाजे तक छोड़ते हैं। आइए 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 आइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टेक केयर। अरे मुबारक हो नबील, मुबारक हो। महमूद साहब, आपको भी मुबारक हो। लोन अप्रूव हो गया। यार नबील, वैसे अब हम ये करोड़ों रुपए का करेंगे क्या? यार महमूद साहब, अभी मैं अपने नन्हे से दिमाग पे ना जोर नहीं देना चाह रहा। जब पैसे मिल जाएंगे ना तो खूबसूरत से जजीरे पर जाकर बीच के किनारे लेटकर सोचेंगे करना क्या। ये चीज आइए। नबील, वो जावेद साहब का इनकम टैक्स वाला बंदा तो नहीं आया? नहीं जानू, अभी तक तो नहीं आया। फिर आता ही होगा। तुम फिक्र मत करो जानू, आज हमारा अच्छा दिन है। आज हम 3 महीने का किराया भी माफ करवा लेंगे। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई। महमूद साहब, आज हमारी एक्टिंग का इम्तिहान है। आज हमने वो करके दिखाना जो पहले हमने बुलबुले में कभी नहीं किया। वो क्या? ओवर एक्टिंग महमूद साहब। अरे लेकिन हम बुलबुले में ओवर एक्टिंग ही तो करते हैं नबील। आज कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी महमूद साहब। अच्छा, आओ फिर रिहर्सल करते हैं। आओ मेरे साथ। आओ जी। कौन आया है हमारे गरीब खाने पे? जी मेरा नाम शरीफ है और मैं कुछ इंक्वायरी के लिए आया। लगता है किसी एनजीओ से आए हैं आप। हमारे घर के हालात पता चल गए होंगे ना, हमारी मदद करने आए हैं ना आप। जी आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। मैं ज्यादा देर दरवाजे पे खड़ा नहीं हो सकता ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने, कमजोरी हो रही है। आपने 2 दिन से कुछ क्यों नहीं खाया? घर में राशन जो नहीं था बेटा। क्या? हाँ आप आइए, अंदर आइए आइए। आइए नबील, बैठिए ना, देखो कौन आया है। अरे यार महमूद साहब, मैं पुराने मैगजीन और बच्चों की किताबें जो है ना वो रद्दी वाले को देने जा रहा हूँ, ताकि दोपहर के खाने का बंदोबस्त हो सके। क्या? माफ करना भाई, हम तुम्हें चाय नहीं पिला सकते। कोई बात नहीं, आप मुझे जूस पिला दें। अरे चाय नहीं पिला सकते, तुम जूस मांग रहे हो? 2 दिन से हमने खुद कुछ नहीं खाया मेरे प्यारे भाई। आप इतने बड़े घर में रहते हुए भी फाके कर रहे हैं? यार इस घर का मालिक तो खुद फाकों पर आ गया है। उसने तो हमें रहने के लिए छत दी हुई थी। आप लोग छत पे रहते हैं? अरे कभी कभी धूप या बारिश में नीचे आ जाते हैं, अब तो ये छत भी हमसे छिन रही है। बस कंट्रोल। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाई हमारे मालिक मकान ने तो तर्स खा के हमें यहाँ रहने की जगह दी थी। हमारे पास तो कपड़े भी नहीं थे, ये भी उसी ने दिए थे। अरे भाई इसलिए तो इसकी टी-शर्टें छोटी होती है। हमारा मालिक मकान बर्बाद हो गया, घर बेचने पे आ गया। महमूद साहब, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे फिक्र मत कर नबील, अरे इस मुल्क में कितने लोग फुटपाथों पे सोते हैं, हम भी यही सोए। आज तक सोइएगा यार, मेरी नींद खुल जाएगी। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भाई सच बोल रहे हैं तेरे साथ। अरे आप लोगों के इतने ही बुरे हालात थे तो आपने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? नबील, क्या हुआ जानू? अब जावेद साहब का फोन आया, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तो यार क्या कह रहे हैं? खुद ही बात करो। हेलो। अबे सालों मरवा दिया मुझे। क्यों जावेद साहब? मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि संभाल लेना, तुम लोगों ने इनकम टैक्स वालों के सामने फंसा दिया मुझे। नहीं जावेद साहब, हम तो अभी भी आप ही को बचा रहे हैं। अबे क्या खाक बचा रहे हो मुझे? इनकम टैक्स वालों ने ईमेल कर दिया है और करोड़ों का केस कर दिया मुझ पे। कम बगत। जावेद साहब, आपको गलतफहमी हुई है। इनकम टैक्स वाले तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। भाई जरा जावेद साहब को बताना, उन्हें गलतफहमी हुई है। ओ भाई, मैं तो आसान कर्जा बैंक की तरफ से आया हूँ। आप लोगों को लोन जो चाहिए था। हाँ हाँ, लेकिन तुम लोगों के पास तो जहर खाने को पैसा नहीं है। तुम लोगों को लोन कौन देगा? नबील, जावेद साहब, आपने, हम भी मर गए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा।
बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई